प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस, जो कि 2023-24 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हरियाणा बोर्ड के। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता को विश्व को क्या क्या देन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों की कोई दो विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेसोपोटामिया सभ्यता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर फोर, विश्व के चार दर्शनों के नाम लिखिए तथा वैदिक दर्शन की विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, मध्यकाल में भारत के किसानों की दशा कैसी थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इस्लाम और ईसाईयत में संघर्ष के कारण और परिणाम क्या थे। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के पीछे क्या उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर नाइन, साम्राज्यवाद आ सकता है या उपनिवेशवाद, उनमें से कोई भी एक का अर्थ या साम्राज्यवाद के उदय होने के क्या कारण है, उनका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। 11, सत्ता में हिस्सेदारी के कोई चार लाभ लिखिए। सत्ता में हिस्सेदारी यानी कि संघवाद है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता के पश्चात देश के सामने प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी या समस्याएं थी, उनके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, धारणीय विकास किसे कहते हैं। धारणीय विकास को हम सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं और ये क्यों आवश्यक है, इसकी शर्तें क्या हैं, वो भी आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके प्रमुख अवयव कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र के गुण कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उद्देश्य परियोजनाएं क्या है, इसके लाभ व हानि बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, जाति के अंदर राजनीति का वर्णन कीजिए या जातिवाद और राजनीतिक बताइए। ऐसे भी पूछा जाता है कि राजनीतिक में जाति का क्या महत्व है, घुमाकर पूछा जा सकता है, लेकिन मीनिंग वही है कि जाति और राजनीति का क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18, उपभोक्ता शोषण के तरीकों का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीतिक दल तथा उसके कार्य, या तो राजनीतिक दल आएगा या विपक्ष दल आएगा, विपक्ष दल के कार्य बताइए या राजनीतिक दल के कार्य बताइए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी एवं बहिष्कार क्यों महत्वपूर्ण थे, यानी कि जो आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उसमें हमने अपने स्वदेशी माल है उसका प्रयोग क्यों किया था और विदेशी माल का बहिष्कार क्यों किया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, ऋण के औपचारिक और गैर औपचारिक स्रोतों में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, मनरेगा किसे कहते हैं, वो बताइए। मनरेगा का जो दूसरा नाम है वो भी इम्पोर्टेंट है। मनरेगा का जो दूसरा नाम है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, जो 2005 में लागू हुआ था। तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है मनरेगा क्या होता है, या ये पूछा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वयं सहायता समूह क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, उदारीकरण या निजीकरण, इनमें से एक जरूर आता है, या तो उदारीकरण क्या होता है या निजीकरण क्या है, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस, उदारीकरण और निजीकरण के बीच में जो डिफरेंस है वो बताइए। आगे क्वेश्चन नंबर 26, वैश्वीकरण का अर्थ, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या अर्थ है और ग्लोबलाइजेशन का लाभ या हानि क्या हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, वो आपको बतानी है। वैश्वीकरण क्या है, उसके लाभ व हानि। क्वेश्चन नंबर 27, मृदा अपरदन क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, गेहूँ या चावल या
कपास कोई भी एक फसल के बारे में आपसे पूछा जाएगा या चाय के बारे में, किसी भी एक फसल के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार द्वारा वन्य जीव की सुरक्षा के लिए अपनाए गए मुख्य उपायों का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वो उज्जवल है, कैसे है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।